Good morning, guys. I am here, Neeru Sudotara. Welcome to all today's session. Now, I am going to deal with class 12th subject education, chapter 10th, that is adjustment and maladjustment. In the last lecture, we had completed the one aspect of this chapter, that is adjustment. Today, we shall start another aspect, that is maladjustment. Okay, guys, let's start today's discussion. अब देखो ये पिक्चर में जो है, पिक्चर को ध्यान से देखो, इसमें दो गर्ल्स बताई हैं और जो एडजस्टमेंट में जिसका बैलेंस है अपनी नीड और इन्वायरमेंट में वो देखो कितनी हैप्पी है, स्माइल कर रही है। और ऑन द अदर हैंड दूसरी गर्ल जो है उसको माल एडेप्टिव बिहेवियर शो किया हुआ और उसको सैड शो किया है। तो दैट मीन एडजस्टमेंट और जिसका एडजस्टिव बिहेवियर होगा वो हमेशा हैप्पी होगा, और जिसका माल एडेप्टिव बिहेवियर होगा वो हमेशा सैड सलन होगा। अब ये नेक्स्ट पिक्चर को भी ध्यान से देखो। यहाँ पर भी क्या है कि माल एडजस्टेड जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है, फिगर के थ्रू ये समझाया, देयर आर जस्ट सम एडजस्टमेंट्स दैट कैन नॉट बी मेड or you may try to place the boxes in the correct order, still they would not fit it like they should. तो जब जो है एडजस्टमेंट नहीं बन पाती, सेम इसी बॉक्सेस की तरह, बॉक्सेस जो हम करेक्ट ऑर्डर में रखना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाते, तो वो कौन सी स्टेज हो जाती है? माल एडजस्टेड। तो वैसे ही सिमिलर अगर कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जिस तरह से एडजस्ट होना चाहिए, जिस तरह से उसको बैलेंस बनाना चाहिए, जिस ऑर्डर में एक हार्मनी होनी चाहिए, और इन बॉक्सेस की तरह सीक्वेंस में और ऑर्डर में फिट नहीं हो पाते, उनको हम क्या कहते हैं? माल एडजस्टेड। तो अब सबसे पहले हम लेंगे मीनिंग ऑफ माल एडजस्टमेंट। Maladjustment refers to disharmony between the person and his environment। वहाँ पर टोटली ऑपोजिट है एडजस्टमेंट के। वहाँ हमने पढ़ा था कि एडजस्टमेंट मीन्स हार्मनी बिटवीन द पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट। अब यहाँ माल एडजस्टमेंट का टोटली उसका ऑपोजिट डिसहार्मनी, ठीक है? वो संतुलन, वो बैलेंस जो है, वो एक जो संतुलन चाहिए इंडिविजुअल का और इन्वायरमेंट का, जब वो नहीं बन पाता तो उस क्या बोलते हैं हम? माल एडजस्टमेंट। और ये ऐसा होता क्योंकि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द नीड्स। जब हमारी ज़रूरतें जो हैं वो नहीं पूरी हो रही होती और उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी जो उससे जो हमारे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और व्हेन वी आर unable to provide situations in home, school and society which can enable the child to satisfy his needs, तो माल एडजस्टमेंट कैन टेक प्लेस, ठीक है? तो यहाँ पर वही है कि जब भी अगर जो है एक सिचुएशंस नहीं मिल पाती बच्चे को घर में, या घर, स्कूल, सोसाइटी बच्चे को वैसी इन्वायरमेंट और वैसी जो है सिचुएशंस प्रोवाइड करने में अयोग्य रहता है, तो बच्चा जो है बच्चा भी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, वो सक्षम नहीं रहता उनको पूरा करने में। तो माल एडजस्टमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? माल एडजस्टमेंट, ठीक है? माल एडजस्टेड, और उस सिचुएशन में जो इम्बैलेंस बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? माल एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं, मीनिंग आपको समझ आ गया। अब हम इसका कंसेप्ट करेंगे, और इस कंसेप्ट में हम जो है मतलब कि जो इसकी टाइप्स हैं और कितनी डिग्री की
जो माल एडजस्टमेंट रहती है तो वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ गई जो मैंने बात की अभी कैटेगरीज और डिग्रीज ऑफ माल एडजस्टमेंट। द नेचर एंड डिग्री ऑफ माल एडजस्टमेंट वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ डिज़ायर्स। तो मतलब कि कितनी माल एडजस्टमेंट है एक बच्चे में, उसका क्या नेचर है, वो हमेशा अलग अलग रहता है कि उसमें कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है अपनी मतलब कि वो जो ज़रूरतों अपनी आशाओं को लेके, उस पर डिपेंड करता है। इफ़ द इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू रिजॉल्व हिज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, द वॉर बिटवीन द antagonistic tendencies continue his mind and tears down his personality। तो अब अगर कोई भी बच्चा इस सक्षम नहीं है, अयोग्य रहता है जो भी ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, या जो भी उसकी बाकी उसके माइंड में एंटागोनिस्टिक टेंडेंसीज चल रही हैं, जो भी युद्ध चल रहा है, जो भी द्वंद्व चल रहा है, वो धीरे धीरे मतलब उसकी पर्सनैलिटी को जो है, उसके व्यक्तित्व को ख़त्म करता जा रहा है। तो जो है तो उसी सीरियसनेस उसकी पर्सनैलिटी पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है इन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का, इन एंटागोनिस्टिक टेंडेंसीज का, वही जो है सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए हम जो है माल एडजस्टमेंट को जो है 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, और वो 3 पार्ट कौन से हैं ये देखें आगे पिक्चर में। ऑर्डिनरी माल एडजस्टमेंट, सीरियस माल एडजस्टमेंट, ग्रेव माल एडजस्टमेंट। अब जिसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा वो ऑर्डिनरी माल एडजस्टमेंट में आएगा, जिसमें और ज़्यादा होगा वो जितनी ज़्यादा सीरियस थ्रेट उसकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट कर रही है, बैलेंस नहीं बना पा रहा, उसका ओवरऑल बिहेवियर जो है एडजस्टेड और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा सिचुएशन से, उसी पर नेक्स्ट आ जाएगा सीरियस माल एडजस्टमेंट। और सबसे ज़्यादा जो एक्यूट माल एडजस्टमेंट है पाई जाएगी बहुत ज़्यादा, उसमें वो है ग्रेव माल एडजस्टमेंट। अब हम इनको एक एक करके इन सब को डिस्कस करेंगे, और आप सब जो है ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो पहला आ गया ऑर्डिनरी माल एडजस्टमेंट। तो मैंने पहले भी कहा देयर आर आल्सो नोन एज माइनर माल एडजस्टमेंट, तो ये इसको माइनर भी बोला जाएगा। अंडर दिस हेड विल कम इरेगुलर, नेग्लिजेंट, डिसओबीडेंट, क्वेलसम एंड ट्रूएंट चिल्ड्रन। तो ये जो अब देखते हैं हम जो बच्चों में थोड़ा सा स्कूल में रेगुलर नहीं आना, काम को नज़रअंदाज करना, काम नहीं, बात नहीं मानना, झगड़ा करना या प्ले करना, ट्रूएंसी और मतलब खिसकना क्लासरूम से। तो ये बहुत सारे अभी हमारे पास भी जितने बच्चे होंगे, तो आप अपने तौर पर भी अपने आप को थोड़ा सा वैल्यूएट करिए, ये सारी चीज़ें आप में भी थोड़ी बहुत होंगी। तो दैट मीन माइनर माल एडजस्टमेंट आप में भी है। और जो इस माइनर माल एडजस्टमेंट में नहीं आना चाहता, जो एडजस्टमेंट में आना चाहता है, तो वो रेगुलर रहे, ओबीडेंट रहे, सबसे लव और अफेक्शन का बिहेवियर रखे, और अपनी क्लासेस स्पेशली बंक ना करे। स्टीलिंग, लाइंग and all such disorderly and undesirable behavior falls under this category। तो ये बहुत सारा कॉमन है, जो झूठ बोलना, किसी की चीज़ चुरा लेनी, तो ये अनडिज़ायरेबल मीन्स एंटी सोशल बिहेवियर जो है इसमें इस कैटेगरी में माइनर टाइप का एंटी सोशल बिहेवियर इसमें आएगा। सो इन क्लास सम चिल्ड्रन indulge in excessive daydreaming which is like सिम्टोमेटिक ऑफ मेंटल इलनेस। तो बड़े बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया में, फैंटेसी में, डे ड्रीमिंग में जो है मस्त हैं, तो वो भी माल एडजस्टमेंट का ही एक पार्ट है।
तो अभी भी बड़े सारे बच्चे देखोगे कितने सारे हैं जिनको कोई पता नहीं कि भाई हमने पढ़ना है, आए दिन बहाना लिखने नोट्स बनाने के लिए। तो ये सब जो हैं वो बच्चे किस में हैं, माल एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ रही है, वो है सीरियस माल एडजस्टमेंट। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पर बच्चा जो है इन सिचुएशंस को खुद हैंडल कर सकता है ऑर्डिनरी माल एडजस्टमेंट में, अगर वो थोड़ी अपनी विल स्ट्रॉन्ग रखे और झूठ ना बोले, चीज़ें ना चुराए, या मतलब कि जो है ट्वेंसी प्ले ना करे, रेगुलर रहे, दूसरों की अच्छी तरह बात मान, तो ये इजी है। और यहाँ पर बच्चा जो है और क्रिएटिव, जैसे डे ड्रीमिंग की बजाय वो क्रिएटिव वर्क में अपने आप को इंडल्ज करे, तो वो इस टाइप की जो ऑर्डिनरी मैल एडजस्टमेंट है ये कॉमनली पाई जाती है, लेकिन इसको हम आराम से हैंडल कर सकता है एक इंडिविजुअल खुद। लेकिन अब जब हम सीरियस मैल एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो व्हेन द इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, और व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट्स आर एगनाइजिंग, मेंटल ब्रेक डाउन टेक प्लेस। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल जो है बड़ी देर से जो उसके दिमाग में एक विचारों का द्वंद्व चल रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को काफ़ी देर से मतलब सॉल्व नहीं कर पाता, और वो उसमें जो है मतलब कि थोड़ी सी उसमें उनको सॉल्व करने में एबनॉर्मलिटी रहती है, या वो जो है और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनमें एग्नीजिंग मतलब जो है उसमें स्ट्रेस लाना शुरू कर देते हैं, उसका मेंटल ब्रेकडाउन जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये सीरियस माल एडजस्टमेंट है, और द इंडिविजुअल बिकम एक्सट्रीमली नर्वस, और हर टाइम बच्चा जो है नर्वस सा रहता है, न्यूरोसिस ओवरटेक हिम, तो ही बिकम एक्सट्रीमली एंजाइटी रिडन। तो ये जब एक ही बात पे जो है परसिस्टेंट वे में हम उसी पे अड़े रहेंगे और वहाँ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वही टेंशन किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, एंजाइटी में। ठीक है, एक्यूट टेंशन जो है उसी को एंजाइटी बोलते हैं, जब हम एक ही पॉइंट पे स्टिक रह के उसी पे बार बार सोचते हैं और वो हमारे को नर्वस करता है, हमारे को स्ट्रेस देता है, तो वो कौन सी हो जाती है, ये सीरियस मैल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अगली जो है वो ग्रे माल एडजस्टमेंट है। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। अंडर दिस कैटेगरी विल कम ऑल दोज काइंड्स एंड वेराइटीज़ ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर्स विच आर कॉल्ड साइकोटिक। ठीक है, तो जो समटाइम्स हम इस कैटेगरी में वो जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं वो सारे, इन सारे बिहेवियर ऑर्डर्स को हम साइकोटिक बोलते हैं, जिसको मतलब कि एक जो है नॉर्मल और पागल की स्टेज में रखा जाता है। तो ए साइकोटिक इंडिविजुअल इज़ इनसेन और ल्यूनेटिक, कि उसका बिल्कुल ही जो मतलब कि वो एक मैड वाली और एक पागल वाली स्टेज रहती है। और इसमें एन इंडिविजुअल हु बिकम्स insane not only shows antisocial behavior but is also not able to take care of himself। तो पहली दो कैटेगरीज में चलो इंडिविजुअल अपनी केयर खुद कर सकता है, तो जब ये इन स्टेज, ये एक पागल वाली इतनी क्यूट स्टेज होगी कि वो इंडिविजुअल एंटी सोशल बिहेवियर तो शो करेगा ही करेगा, साथ में वो अपनी खुद अपनी केयर भी नहीं कर पाता है, इतना उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन में होता है कि एक ऐसी ल्यूनेटिक स्टेज में आ जाता है कि वो अपनी देखभाल भी नहीं कर पाता। और साइकोटिक्स मस्ट बी फिज़िकली कंट्रोल। और बड़ी बार इस तरह के जो जिनको प्रॉब्लम रहती है, जो मतलब कि जिनको कॉमन भाषा में लोग पागल कहने शुरू कर जाते हैं, तो मस्ट बी फिज़िकली कंट्रोल। उनको कहीं बार हमें शारीरिक तौर पर भी उनको हमें खुद नियंत्रण में लाना पड़ता है, अदरवाइज़ दे आर लाइक टू इन्फ्लिक्ट इंजरी अपॉन देमसेल्व्स एंड अदर्स। नहीं तो वो कई बार खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान। ऐसे लोगों को हमें मेंटल एस्लम्स वगैरह में
मेंटल हॉस्पिटल्स में रखना पड़ता है, इनको हम घर भी नहीं रख सकते। तो ये काफ़ी ग्रेव माल एडजस्टमेंट, एक सीरियस माल एडजस्टमेंट है और जिसको इंडिविजुअल खुद हैंडल नहीं कर सकता। तो ये आई थिंक आपको ये 3 समझ आ गए होंगे जो हमने ऑर्डिनरी, सीरियस और ग्रेव माल एडजस्टमेंट, जो कि मैंने आपको जो हैं टाइप्स भी बोल सकते हैं और कितनी इंटेंसिटी में माल एडजस्टमेंट है, कितनी डिग्री में, तो वो डिग्रीज ऑफ माल एडजस्टमेंट भी आता है। तो इससे आपको आई थिंक कंसेप्ट माल एडजस्टमेंट का क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है वो है सिम्टम्स, माल एडजस्टमेंट के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। तो वो जो लक्षण हैं और सिम्टम्स, उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ डिग्रीज बिटवीन माल एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है कि किस तरह का बिहेवियर है, कितना जो इंटेंसिटी का एडजस्ट वो है, बैलेंस है, और कितनी इंटेंसिटी का इम्बैलेंस है, हार्मनी है और डिसहार्मनी है, ये डिफरेंस आता है इसका। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट एडजस्टेड एंड माल एडजस्टेड चिल्ड्रन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द क्लासरूम, इन द स्कूल। तो समटाइम हमें बड़ी बार डिफ्रेंशिएट कि ये एडजस्टेड है कि माल एडजस्टेड चिल्ड्रन है, कि हम सिंपल ऑब्जर्वेशन क्लास में और स्कूल में करके नहीं कर सकते। तो देयर आर सर्टन सिम्टम्स which give indication of maladjustment if excessively used by children। तो थोड़ा सा माइनर सा बिहेवियर जो है बच्चों का वो रहता ही है, लेकिन जब ये अब हम कुछ सिम्टम्स पढ़ेंगे जो इंडिकेशन है किसकी, माल एडजस्टमेंट की, और अगर बच्चा एक्सेसिवली यूज़ करता है इनको तो वही क्या कहलाएगा, माल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसलिए बड़ी बार हम कॉमनली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन ये सिम्टम्स जो हैं वो हमें इंडिकेशन दे देते हैं माल एडजस्टमेंट की। तो यहाँ पर ये सिम्टम्स को भी हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, फिज़िकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स और बिहेवियर डिविएशन। तो अब हम इन सबको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, फिज़िकल सिम्टम्स, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, स्क्रैचिंग हेड, बाइटिंग नेल्स, थंब सकिंग, फेशियल ट्विचिंग, रॉकिंग फीट, रेस्टलेसनेस, ड्रमिंग विद फिंगर्स एंड वॉमिटिंग। तो ये फिज़िकल से ये बहुत सारे कॉमन से सिम्टम्स हैं। अगर चलो एक आधा बार होता है तो उसको नहीं हम कहते, हाँ, लेकिन एक्सेसिवली अगर ये फाइंड आउट होते हैं, यूज़ होते हैं एक बच्चे के द्वारा, तो वो माल एडजस्टमेंट कैटेगरी में आएगा। तो जैसे रुक रुक के बोलना, कोई भी बात बोलो तो अपने हेड को छिड़क बार बार, मतलब जिसको हम बड़ी कॉमन मुंडियाँ मारना है ना, मुंडी मारना, कोई भी बात करो तो मुंडी मार देनी आगे से, और कभी एक आधी बार चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा। और कई बच्चों को देखोगे हर टाइम बस अपने नेल्स बाइट करना, थम्स अप करना, अपने चेहरे को ऐसे ही त्रिवड़ियाँ चढ़ाना। जैसे कई बच्चे देखोगे तो आप पाँव को ही बार बार मारेंगे, ठीक है, ज़मीन पे। फिर कुछ बच्चे जो होंगे, अभी कभी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कुछ, तो वो अपनी दुनिया में गुम और तबला बजाएंगे अपने हाथों से, ठीक है। तो वोमिटिंग, प्यूकिंग, ये सारे फिज़िकल सिम्टम्स एक्सेसिव जब एक बच्चे में रहते हैं तो वो माल एडजस्टेड बिहेवियर कहलाता है। नेक्स्ट देखो, इमोशनल सिम्टम्स, एक्सेसिव बिहेवियर, हेट्रेड, फियर, इन्फीरियरिटी, इंटॉलरेंस, एक्सट्रीम टिमिडिटी, टेम्पर टेंट्रम, परसिस्टेंट एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहना, बहुत ज़्यादा नफ़रत करना, बहुत ज़्यादा डर लगना, अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझना, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना, एक्सट्रीम जो भी मतलब कि जो है चिड़चिड़ापन, टिमिडिटी, टेम्पर टेंट्रम,
ज़्यादा चिढ़ना, लगातार एक्यूट टेंशन लेना जो एंजाइटी बन जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन, ये सारे इमोशनल सिम्टम्स जो हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा होगा वो हैंडल कर लेगा सिचुएशन को, इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेगा, ठीक है हो गया कोई बात नहीं देख लेंगे। लेकिन एक होगा भाई ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, जैसे इस टाइम भी चल रहा है ना कोविड-19 का इतना ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन और चिड़चिड़े कि हाँ लाइफ ही रुक गई है अब क्या होगा, तो और जो बैलेंस होंगे कहे ठीक है सिचुएशन है हैंडल हो जाएगी, हम घर में इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं, तो काम रुका थोड़ी ना, चल रहा है, ठीक है थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई। एडजस्टेड पर्सनैलिटी का ये विजन होगा, जो दूसरा नहीं अब तो कोई काम ही नहीं हो रहा, कितना नुकसान हो गया है, हमें ना हो जाए ये, तो ये माल एडजस्टेड बंदे का बिहेवियर रहता है। अब बिहेवियर डेविएशन, ठीक है, तो कॉमन मैंने आपको पहले भी बोला, जो एडजस्टेड पर्सनैलिटी होगी वो सिचुएशन को हैंडल करेगा, लेकिन जो माल एडजस्टेड कभी कभी चलता है कि हाँ हम थोड़ा सा विड्रॉ कर दें सिचुएशन से निकलने की कोशिश, लेकिन हर बार जब हम विड्रॉ करेंगे, एस्केप करेंगे, तो वो सीरियस इशू है और वो माल एडजस्टेड बिहेवियर, नर्वस बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, सेक्स डिस्टर्बेंस, नेगेटिविज्म, बुलिंग, लाइंग, डिसओबीडेंस, डिस्ट्रक्शन, हाइपर एक्टिविटी, पुअर स्कूल अचीवमेंट, तो ये जब बहुत ज़्यादा यूज़ में आना शुरू हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, माल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अब ये जो है नर्वस बिहेवियर, एग्रेसिव से कभी गालियाँ देना, झूठ बोलना, बात नहीं मानना, चीज़ों की तोड़ फोड़ करना, हर टाइम नेगेटिव रहना, पुअर स्कूल अचीवमेंट, तो ये सारी बिहेवियर डेविएशंस जो हैं ये भी कौन सी सिम्टम्स हैं, माल एडजस्टमेंट। अब ये सारी नॉलेज आपको क्यों दी जा रही है, वो इसलिए दी जा रही है ताकि आप इस माल एडजस्टमेंट बिहेवियर जो है इसकी तरफ ना चलना शुरू कर दें और आप ऐसी चीज़ों को गिव अप करके एक एडजस्टेड पर्सनैलिटी बने। और वो एडजस्टेड पर्सनैलिटी बनना बहुत इजी है, सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करना है और वो किस पर, पॉजिटिविटी पर, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। बड़ी बार होता है हम देखते हैं अपने घर शुद्ध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं भी शुद्धि लाने की ज़रूरत है तो वो माइंड में, कहीं किसी भी चीज़ को शुद्ध करना है तो वो किसको करना है, जल्दी से अपने आप को जवाब दो, वो क्या इसको देना है, अपने शुद्ध करना है तो अपने माइंड को, और वो किससे करना है, पॉजिटिव थॉट से। और वही कहते हैं ना, जब एक बड़े दिनों पहले मैंने भी एक प्रभाव पढ़ा कि अगर आप अपने से नहीं हारते तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, और अगर आप अपने से हार जाते हैं तो फिर आप कहीं भी जीत नहीं सकते। छोटी छोटी बातों पे आज बच्चों देखो डिसीजन लेते हैं सुसाइड करने का, अभी तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो, लाइफ मिली है इतनी, ये गिफ्ट है गॉड का, अपनी विल स्ट्रॉन्ग रखनी और कभी भी जो है अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, समझ आया ना। सिचुएशंस हैं, सिचुएशंस आती हैं चली जाती हैं, ठीक है, वो अगर सुख है ना सुख ने रुकना है और ना ही दुख ने रुकना, ये तो टाइम फैक्टर्स हैं, आएंगे चले जाएंगे। तो थोड़ा सा जब कभी हमारी सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहती तो उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना है, कोई नहीं, ये भी सिचुएशन है, ये भी निकल जाएगी, समझ आ रही है। परेशान नहीं होना, अपने काम से प्यार करो, जितनी वर्क एफिशिएंसी होगी उतना एंजॉय करोगे लाइफ को। एज ए लॉकडाउन में अभी देखते हो आप, तो डिस्टर्ब माइंड जो है वो जो है नेगेटिव थॉट रखना ही नहीं है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखो, ठीक है। अगर ये टाइम बंद है वो है तो इतना टाइम हमें कहाँ मिलना था अपनी फैमिली के साथ बैठने का, और ये इतना हम प्रिकॉशन ले रहे हैं तो बड़ी सारी जो हमें सीजनल डिज़ीज़ हो जाते थे, कभी खांसी हो रही, कभी जुकाम, कभी फीवर, हम उन सब चीज़ों से भी ये इतनी हाइजेनिक और क्लीननेस की वजह से वो बचे हैं। तो देखो हर चीज़ में पॉजिटिव मिल रहा है ना, इस पॉजिटिव को एंजॉय करो।
जब आप इस पॉजिटिव को एंजॉय करना शुरू कर दो, यू आर एडजस्टेड पर्सनैलिटी। सो और यहाँ पर ध्यान भी रखो, अब हल्की सी चीज़ आ गई तो परेशान नहीं हो, मैं माल एडजस्टेड पर्सनैलिटी बन गया, ऐसा नहीं है। इट शुड बी नोटेड दैट पर्सनैलिटी माल एडजस्टमेंट इज़ इंडिकेटेड नॉट बाय ए सिंगल सिम्टम। एक सिंगल सिम्टम से उसको हम नहीं बोल सकते माल एडजस्टमेंट, बट ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स जब जुड़ते जाते हैं और सिचुएशन एक्यूट हो जाती है तो उस बच्चे को क्या बोला जाता है, माल एडजस्टेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं ये। और अगर हम इनको अच्छी तरह पढ़ें, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस नॉलेज ली और वो सुन लिया, लेक्चर सुना तो हो गया ना, इन चीज़ों को अपने एडॉप्ट करना है, इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो इन चीज़ों पे, तो आई थिंक इन चीज़ों को एक्यूट होने ही नहीं देना। तो पहले ही बैलेंस कर लेना है, पहले ही अपनी लाइफ में हार्मनी ले आनी है और इन्जॉय करनी है वंडरफुल लाइफ जो भगवान ने हमें अच्छी जो है लाइफ दी है, गिफ्ट दिया है, हमें एक रोल दिया है प्ले करने के लिए। यहाँ आकर उस रोल को मज़े से प्ले करना है और कभी भी परेशान नहीं होना और अपने आप को कभी भी हारने नहीं देना। Thank you guys. Have a blissful day.